Hello friends, good evening. How are you all? Hope you all are very well. So friends, as you all know that we have completed one topic of reasoning which was alphabet series. Today we are going to start the new topic of reasoning which is कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं कोट लेखन. तो फ्रेंड्स, हम रीजनिंग का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसे हिंदी में कूट लेखन बोलते हैं. अभी तक जितना हमने सीखा उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रहा इजोटी वर्ड. ठीक है फ्रेंड्स, इजोटी मीन्स हमें इसकी नंबरिंग याद रखनी है. E5, J10, O15, T20 एंड Y25. अगर हमें ये अच्छे से याद रहेगा तो हम कोई भी अपना क्वेश्चन आसानी से और कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे, जैसे कि अभी आगे हमारे हर रीजनिंग टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. तो फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग में ये होता है कि आपको ऐसे एक वर्ड दिया जाएगा, उसके बाद उसका एक कोड ऐसे दिया जाएगा, फिर आपसे एक वर्ड पूछा जाएगा और आपको सेम तरह का पैटर्न फॉलो करते हुए उसका कोड बताना है. जैसे मॉक का इन्होंने NPDL दिया, ऐसे ही टेस्ट का अब हमें निकालना है कि क्या कोड होगा. तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए फ्रेंड्स. पैटर्न, यहाँ पर हम फर्स्ट पैटर्न करेंगे. पैटर्न में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमें एक तो ये स्टेप याद रखना है कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें इसको आमने सामने ना रखकर ऊपर नीचे रखना है. जैसे ये मॉक लिखा हुआ है, इसके नीचे हमें NP, जो कि इसका कोड है, NPDL रखना है. इससे क्या होता है कि इससे क्वेश्चन इजी होता है. हम यहाँ से वहाँ ऐसे 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 काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए हमें इसको ऐसे रखना है. ये हमें देखने से भी पता चल जाता है, हमें कई बार पैटर्न फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. ये हमें अगर इसमें जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है. M में 1 प्लस किया तो N आया, O में 1 प्लस किया तो P आया, C में 1 प्लस किया तो D और K में 1 प्लस किया तो L. इट मीन्स यहाँ पर +1 +1 +1 ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो बस हमें यही करना है. अब हमें टेस्ट का निकालना है ऐसे ही. तो इसमें 1 प्लस कीजिए, T में T के बाद U, E, F, S के बाद T, T के बाद U. ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो टेस्ट का कोड बनेगा वो बनेगा UFTU. ये हमारा आंसर होगा. ठीक है फ्रेंड्स, समझ आया आपको. देखिए अब नेक्स्ट करते हैं. ये अगर अच्छे से समझ आ गया, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरी नहीं है कि वो आपको यही पैटर्न देगा हमेशा क्वेश्चन में कि आपको 1 प्लस किया और आंसर मिल गया, 1 प्लस किया. हो सकता है +2 भी हो, ऐसे ही आगे +3 हो, या फिर ऐसे हो सकता है कि +1 हो, देन +2 हो, +3 हो. मतलब ये भी एक पैटर्न सीधे सीक्वेंस में चल रहा है. ठीक है फ्रेंड्स, आगे ऐसे काउंटिंग मतलब बढ़ती जाए. तो ये क्या होगा कि आपको एक मिल गया तो उसके बाद आपको सेकंड पता है कि +1 लगेगा, फिर +1 लगेगा. वो आपको देखने से थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा. ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था बहुत सिंपल जो बेसिक था. सेकंड आइए. सेकंड में क्या है, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर. रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, देखिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. MOCK, इसका कोड दिया हुआ है LDPN. अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, हम ऐसे इसको आप ये वाला पैटर्न लगा के देखिए. LM ऊपर की तरफ, ठीक है, 1 प्लस हो रहा है, बट DO इसमें तो 1 ना ही तो 1 प्लस है और काफ़ी दूर काउंटिंग है इसकी. ठीक है, C और इसमें P में भी काफ़ी डिफरेंस है, K और N में भी डिफरेंस है. तो इस तरह से हमारा ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा. ना यहाँ पर 2 प्लस होगा, ना यहाँ पर 3 प्लस होगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इसको ऐसे देख सकते हैं. थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे KL MN OPCD, इस तरह से इस तरह के जब पैटर्न को हम फॉलो करते हैं तो इसे बोलते हैं हम रिवर्स पैटर्न. रिवर्स मतलब कि ऐसे तिरछे साइड में हमने इसको सॉल्व किया है, लॉजिक वही लगा, +1 +1 +1 का. ठीक है फ्रेंड्स. नेक्स्ट
अब ये क्या है, इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट पैटर्न। रीअरेंजमेंट पैटर्न कैसे सॉल्व करेंगे, CLOCK क्लॉक, इसको यहाँ पर लिखा CKLOC। अब देखिए, देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, देखने से पता चल रहा है कि जो सेम लेटर्स है, सेम लेटर्स नीचे हैं, मतलब इसमें कुछ भी प्लस और माइनस नहीं किया है। इसमें क्या किया है कि अक्षर वही हैं तो कहीं आगे पीछे कर दिए हैं, तो इट मीन्स इनको रीअरेंज किया हुआ है। रीअरेंज मतलब इनको अपनी अपनी जगह से चेंज करके दूसरी जगह पर रख दिया है। जैसे कि अब देखिए, ये C, आप ये देखिए LO LO, CK, मतलब इस दो का पेयर बनाया, ठीक है, ये भी पेयर, ये भी दो का, ये भी दो का, और ये सिंगल बच गया। ये जो पेयर था इधर ले आए, ये जो पेयर था इधर ले आए, और जो लास्ट में 1 बचा था उसको लास्ट में रख दिया। अब इसी तरह से हमने ब्लैक को निकालना है। ब्लैक का करेंगे हम, तो आप ऐसे ऊपर लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसे ही करेंगे, इसका पेयर यहाँ पर भी ऐसे ऐसे इन दोनों का पेयर था, ये पेयर लास्ट में भी अकेला, तो C के पहले आया तो मीन्स यहाँ पर भी C के पहले आएगा। फिर ये बीच का LO यहाँ पर था, ऐसे ही यहाँ पर LA होगा, और ये लास्ट में भी इधर चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट पैटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसको भी ऐसे करके देख सकते हो। ये टीचिंग का है, ये इसका कोड हो गया। वॉचिंग का कोड आपने लगाना है। ये वाला क्या रीअरेंजमेंट कैसा पैटर्न है, आपको ज़रूरी नहीं है कि सभी वर्ड्स को रीअरेंज करेगा, हो सकता है कुछ को सेम ही छोड़ दे, जैसे इसमें किया हुआ है। हम वॉचिंग का करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आप ING सिमिलर है, तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पर भी ING सिमिलर रखना है, तो हम यहाँ पर ING ऐसे ही रख देंगे। फिर बचता है हमारे पास वॉच को इसने यहाँ पर क्या किया, उसने यहाँ पर इनके पास टीच बचा था, तो CH इस वाले पेयर को आगे रख दिया, EA इस वाले पेयर को बीच में रख दिया, बचा क्या T, और उसको लास्ट में रख दिया। मतलब सेम यही वाला पैटर्न फॉलो किया है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया कि जो लास्ट के 3 वर्ड थे वो उन्होंने सेम रख दिए। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, ये जो है CH आगे आएगा, AT इसके बाद जाएगा, और W लास्ट में आएगा, तो ये इसका कोड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है वो है एक लेटर के बदले में 2 लेटर्स, यानी कि जैसे ये बैंक है, बैंक में कितने लेटर है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 वर्ड्स है, सॉरी। तो अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखने से पता चल रहा है कि ये 4 है और ये 8 है, मीन्स इसको 2 टाइम किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर यानी 4 लेटर के बदले 8 लेटर लिखे हुए हैं। इसी तरह भी हमें नाइस से पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर अगर यहाँ पर 4 लेटर है तो हमें इसका बनाना कितने का हुआ, 8 लेटर का, मीन्स 1 के 2 किए होंगे, तभी तो 8 बने। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि अगर किए हैं तो B का AC कैसे बना होगा। आप देखिए ABC, ऐसे ही A है तो A के पास क्या है, Z और B, तो ये कैसे बना होगा, ZAB। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जब हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ कर रहे थे तो हमें पता था कि हम Z के बाद ABC ये सब काउंट नहीं करेंगे, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, और मैंने बताया था कि हम ये चीज़ कोडिंग डिकोडिंग में फॉलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब A है, यहाँ पर Z है, Z के बाद तो हम अगर इसको अल्फ़ाबेट सीरीज़ में कर रहे होते तो A नहीं आता, लेकिन ये कोडिंग डिकोडिंग है तो इसलिए Z के बाद हमने A काउंट किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। B, तो इस तरह से हम इसके भी निकाल लेने हैं, मतलब एक इसमें से माइनस किया हुआ है और एक इधर प्लस किया हुआ है, एक माइनस किया हुआ है तो एक इधर प्लस किया हुआ है, सेम ऐसे करना है। N से अगर हम एक माइनस करते हैं, M प्लस करते हैं O। ठीक है फ्रेंड्स, I H, फिर यहाँ पर एक प्लस करेंगे तो J, ऐसे ही यहाँ पर C, यहाँ पर हाँ J और C का क्या बनेगा, C से पहले B, C के बाद D, K से पहले D, सॉरी J, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया, यहाँ पर E है, तो
ई से पहले हम यहाँ पर करेंगे डी एंड देन डी के बाद एफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से हमने ये वाला पैटर्न किया। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास आता है अगला पैटर्न जो है अपोजिट लेटर। अब देखिए, अब कईयों में हम सभी पैटर्न को जब हम चेक करते हैं, अब वहाँ पर हाँ ये हमें स्पीड से आएगा कि हम जल्दी जल्दी सब पैटर्न को देख लें कि ये फॉलो कर रहा है ये नहीं कर रहा है ऐसे। तो इस पे प्रैक्टिस बहुत चाहिए, तो मैं कहूँगी कि आप सभी प्रैक्टिस भी करते रहें साथ साथ। अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न क्या बोलता है कि हमें अपोजिट लेटर देखना है। मतलब ये क्वेश्चन में नहीं बताएगा, ये एक मतलब पैटर्न है, तो आपने वो देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे देखिए आप MOCK तो NLXP। अब देखिए यहाँ पर ना तो प्लस यहाँ पर हो रहा है +1 प्लस -1 कुछ भी हम कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन काफ़ी नंबरिंग बीच में डिफरेंस काफ़ी है, तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हमें लॉजिक से देखना है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो सकता है। इसके लिए एक और ये पैटर्न है अपोजिट लेटर। देखिए फ्रेंड्स, अपोजिट लेटर्स को याद करना बड़ा ही ईजी हो जाएगा इस ट्रिक के बाद। बस आपको ये ध्यान से देखना है और समझना है। अपोजिट लेटर्स हम निकालने से पहले ये देखते हैं कि टोटल लेटर्स होते कितने हैं। हमें पता है कि 26 टोटल लेटर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम इनका हाफ करते हैं तो ये 13 बनते हैं। तो मीन्स हमें बस इतना याद रखना है कि 13 तक तो हमें अपनी काउंटिंग को अपनी अल्फ़ाबेट काउंटिंग को सीधे रखना है, ठीक है। मतलब A से लेकर M तक ये 13 लेटर्स हैं। अब हमें जो बाकी 13 बचते हैं वो इनके अपोजिट में रखने हैं। उनको अपोजिट में रखकर हमें उन्हें याद करना है, वही इनके अपोजिट लेटर निकलेंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पर A है, तो लास्ट में हमारा जो 26 लेटर है वो कौन सा होता है। तो फर्स्ट तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो होता है Z। तो अगर A का अपोजिट पूछा जाए तो वो Z होगा। फिर भी ट्रिक के साथ करेंगे तो हम इसको आज़ाद वर्ड याद रख सकते हैं, A एंड Z। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है B के साथ Y, इसको हम कैसे याद करेंगे, बाय। ठीक है फ्रेंड्स। C के साथ एक आती थी कोरेक्स एक मेडिसिन का नाम है, तो चाहे तो आप इसे याद रख सकते हो। कोरेक्स यहाँ पर C एंड X, तो C का अपोजिट होगा X। फिर आता है D से क्या होता है हमारा, हम इसको D का अपोजिट होगा W, तो हम इसे याद रख सकते हैं दूध वाला। ये फनी भी है लेकिन अच्छा है कि ऐसे याद रहती है। E हम यहाँ पर लिखेंगे even, वर्ड है याद रहेगा। E इसका अपोजिट होगा V, ठीक है। F का होता है अपोजिट U, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं फालतू जैसे फालतू लोग होते हैं कहीं, तो हम उस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं फादर अंकल, तो ये दो भाई हैं, तो मतलब फादर का F और अंकल का U। G के साथ हमारा होता है G के साथ हमारा होता है T, ठीक है। इसको हम याद करेंगे गवर्नमेंट टीचर, ठीक है फ्रेंड। H के साथ होता है हमारा S, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं हाई स्कूल, ऐसे याद करने के लिए। या फिर जिसको हनी सिंह ज़्यादा ही पसंद है वो इसे हनी सिंह के नाम से भी याद कर सकता है। देन I के साथ अपोजिट वर्ड R होगा, इसे हम बोल सकते हैं इंडियन रेलवे, याद करने के लिए। J के साथ होगा Q, इसे हम बोल सकते हैं जेब कतरा, ठीक है फ्रेंड्स। या तो आप इसे जेब कतरा बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो जंगल क्वीन, और फिल्मों के शौक रखने वाले इसे जैकनील फर्नांडिस भी बोल सकते हैं ठीक है। फिर आता है के का अपोजिट होगा P, इसको हम बोल सकते हैं काला पानी की सज़ा, सुना ही होगा आपने। L के साथ आता है O, जिसको हम लव, और देखिए फ्रेंड इससे दो अपोजिट वर्ड निकलते हैं, L का अपोजिट O एंड V का अपोजिट ये देखिए E, ठीक है, तो डबल फायदा। फिर आता है M के साथ होता है N, तो हम इसको बोल सकते हैं मोबाइल नंबर।
देखा कितना इजी है। अगर हम इसे ऐसे ट्रिक से थोड़ा लॉजिक लगाकर कोई भी चीज़ याद करते हैं, कोई भी, ये तो रीजनिंग है, कोई भी चीज़ हम याद करते हैं तो वो हमारे दिमाग में लंबे टाइम तक के लिए बैठ जाती है। ठीक है, तो आप हमेशा कोई भी चीज़ करो तो थोड़ा लॉजिक लगा कर करो। एक छोटी सी ट्रिक और है, शर्ट। शर्ट तो हमने सुना ही होगा, बस उसके साथ जी लगा देना है, शर्ट जी। ठीक है, पार्ले जी को जी बोल सकते हैं तो शर्ट जी को भी जी बोल सकते हैं। तो ठीक है, शर्ट जी। अब यहाँ पर देखिए, इसके आपने टुकड़े कर देने, वैसे भी याद हो जाएगा। तो एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर, टी का अपोजिट जी। ठीक है फ्रेंड, तो एक छोटी सी ट्रिक थी, बाकी आप इसको ऐसे याद करोगे तो ये सभी याद रहेंगे, कोई अलग से ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हमने तो फ्रेंड्स हमें ये अपोजिट वर्ड निकालने थे। अब देखिए, ट्रिक हमने अभी पीछे याद करी है, तो देखते हैं आपको थोड़ा बहुत कितना याद है। एम का अपोजिट एन, ठीक है, क्या था, मोबाइल नंबर। एल का अपोजिट ओ, क्या था, लव। एक्स का अपोजिट सी या सी का अपोजिट एक्स, क्या था, कोरेक्स। के का अपोजिट पी यानी कि काला पानी। बस कितना इजी है ना, नाइस। अब हमें नाइस का अपोजिट लिखना है। एन का अपोजिट एम मीन्स मोबाइल नंबर। आई का अपोजिट हमने किया था इंडियन रेलवे। ठीक है, ये मैं भी अभी याद कर रही हूँ आपके साथ फिर से। सी का अपोजिट क्या होगा, कोरेक्स। ई का अपोजिट इवन यानी कि वी। तो कितना इजी है ना, ये इसका आंसर है। ऐसे ही अब ये भी अपोजिट है तो हम बेस्ट का निकालेंगे। बी का अपोजिट क्या होगा, बाय लिखा था हमने तो वाई। ई का अपोजिट वी। एस का अपोजिट क्या था, एस का अपोजिट एस का अपोजिट था हाई स्कूल मतलब एच। टी का अपोजिट क्या था, टी का अपोजिट था जी, गवर्नमेंट टीचर। तो इस तरह से ये अपोजिट वर्ड हो जाएंगे, मतलब अगर अपोजिट का आता है तो बड़ा इजी आराम से निकल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास नेक्स्ट टाइप है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं होता। ठीक है, वो हमें थोड़ा तो लॉजिक लगाना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ में पैटर्न फॉलो नहीं होगा। कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन डाल देता है कि हम पैटर्न फॉलो करते रह जाते हैं या पैटर्न को देखते रह जाते हैं, बट कहीं ना कहीं आंसर बिल्कुल ईजी होता है। अब जैसे इसमें देखिए, इसका उसने ये अपोजिट लिख दिया, ठीक है, और हमें ये दे दिया, हमें इसका निकालना है। अब इतने बड़े का इतना ही था, अब इसका हम क्या कर सकते हैं, तो होगा तो इतना ही। अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इधर वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 इधर है, मीन्स ये इतना तो है कि जितने इधर हैं इतने ही उधर होंगे। सेम इसी तरह से अगर 1 2 3 4 इधर हैं तो 4 ही इधर होंगे। ठीक है, बस अब हमें पैटर्न कोई फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो हमें क्या देखना है कि इसी में ही कहीं ना कहीं आंसर छिपा है। ठीक है, जैसे देखिए ये नेम है, इसमें ये वर्ड ढूंढिए, एन ए एम एंड ई, तो इसमें मिल गया हमें। बस हमें इसी का जो इसमें अंदर कोड दिया हुआ है वही लिखना है। जैसे ई का कोड भी लास्ट में है। ठीक है, तो जैसे कि अब हमें इसके कोड इसमें ढूंढने हैं। जैसे एन का देखिए यहाँ पर था एन, या तो आप ऐसे देख लीजिए जैसे हमने स्टार्टिंग में इनको लिख ही लिया है, तो हमें पता है ई कहाँ पर है, लास्ट में है, तो ई का कोड पी होगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। देन है ए 1 2 यानी कि टी पे, तो ये हमारा सेकंड होगा। ठीक है, फिर हमारा है एन 1 2 3 4 5 6 पे, 1 2 3 4 5 6 ये आएगा हमारा आर। फिर है हमारा एम 1 2 3 4 1 2 3 4 यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो मतलब यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ था, बस हमें लॉजिक से ढूंढना था कि इसका आंसर इसी में से ही कहीं छिपा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट टाइप है। देखिए एग्जाम फ्रेंड्स, ये कोडिंग डिकोडिंग का हमारा आज का लास्ट टाइप है। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने बैठता है तो उसके माइंड में 500 तरह के
पैटर्न हो सकते हैं, बट जितने भी आज हमने पैटर्न सीखे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन हम उसमें से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इन्हीं पैटर्न पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रोज इनके सेट लगाइए, तो आपको ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। तो चलिए लास्ट टाइप करते हैं। देखिए लास्ट टाइप में क्या होगा कि जब आपका कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, जितने हमने लास्ट देखे हैं, तो हमारे पास एक पैटर्न ये होता है कि हमें काउंटिंग पैटर्न फॉलो करना होता है। काउंटिंग पैटर्न में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें ऐसे काउंटिंग करनी होती है। यहाँ पर भी 8 लेटर्स हैं, यहाँ पर भी 8 लेटर्स हैं। ठीक है, अब अगर लेटर्स 8 आ गया मतलब ये इवन नंबर आ गया, मतलब कोई भी इवन आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, तो इस तरह से हमें वहाँ पर पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, अब जब हमें यहाँ पर मिल गया कि कितने नंबर हैं टोटल, तो पेयर्स तो उसी के हिसाब से बनेंगे। तो मतलब यहाँ पर या तो 2 2 के पेयर बन सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पर 4 का पेयर 4 4 के पेयर बन सकते हैं। ठीक है, अगर हम 2 के बनाते हैं तो ये ऐसे 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 बन जाएगा, अगर हम 4 के बनाते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पर हम मान लीजिए 4 के पैटर्न बनाते हैं, 4 के इधर और 4 के इधर। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हमें उसको आमने सामने ना रखकर ऊपर नीचे रखना है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नीचे लिख लिए हैं। तो अभी हमने इनके 4 4 के पेयर बनाने हैं, तो ये हमने इनके पेयर बना दिए। ठीक है, आप इसे भी बना सकते हैं ऐसे ही। अब देखिए अभी तक तो ये यहाँ पर ना तो 1 प्लस हो रहा था, ना 1 माइनस हो रहा था, ना कोई और पैटर्न फॉलो हो रहा था, ना रिवर्स ना अपोजिट। तो अभी हमने ऐसे जब पेयर बनाए तो देखा कि S का T से U V O P H I, देखिए यहाँ पर फॉलो हो गया पैटर्न। ऐसे ही K L ऊपर की साइड, ये सब नीचे की साइड हुए हैं। एस टी मतलब नीचे की तरफ बढ़े हैं, ये अब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। के एल क्यू आर सी डी एंड डी ई। ठीक है, तो अब ऐसे ही हमने पीकॉक का बनाना है, पीकॉक्स। तो आप इसके 4 लेटर के एक पेयर बना दीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये क्या हुआ था, यहाँ पर नीचे की तरफ 1 प्लस किया था, तो यहाँ पर हमने नीचे की तरफ 1 प्लस करना है। तो फ्रेंड्स हमने इसमें नीचे की तरफ 1 प्लस किया था और इधर ऊपर की तरफ 1 प्लस किया है। तो नीचे हम इधर करेंगे पी क्यू सी डी ए बी ई एफ। ठीक है, और ये हम ऐसे ही लिख लेंगे इसको, और हमने इसको ऊपर की साइड प्लस किया था, मतलब अब इनसे 1 माइनस करेंगे। तो एन इधर R, इधर J B। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका कोड बन जाएगा। लेकिन अगर आता है हमारे पास ओड नंबर, सपोज किए कि यहाँ पर ही आप इनके बीच में ही कोई लेटर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर सपोज किए कोई भी लेटर आ गया है, तो आपने उस पर फोकस करना है। फोकस इन द सेंस कि पहले उसको देखना है कि उस पे, उस अकेले पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो ऊपर की साइड है या नीचे की साइड है, मतलब 1 प्लस हो रहा है या 1 माइनस हो रहा है। देन इधर अलग से ऐसे ही इवन, जैसे हमने इवन के पेयर बनाए वैसे ही हम इसके पेयर बना सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा तो यही हुआ ना, इसके पेयर बन गए, जो ओड नंबर है उसको हमने बीच में रख दिया, तो फोकस कर दिया उस पर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और जिनको अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कंफ्यूजिंग लगता होगा, शायद इस वीडियो के बाद उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।